दोस्तों देखो, मैं ना आपका दुख बहुत अच्छे से समझती हूँ। हर महीने ये देश और दुनिया में इतने सारे लीगल डेवलपमेंट्स हो जाते हैं और एक का दूसरे से कोई रिलेशन भी नहीं होता है। मतलब एक बात करिए रिजर्वेशन की तो एक डिस्क्वालिफिकेशन की तो एक रेमिशन की, ऐसे में ना सुन के टेंशन आती है। देखो देखो माथे पे शिकन आ जाती है। तो अब से ये टेंशन मत लेना। हे एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया और आज से ना हम एक न्यू वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हर महीने होने वाली इंपॉर्टेंट लीगल डेवलपमेंट जो कि बहुत सारे होते हैं उन्हें हम बहुत ही आसान सिंपल लैंग्वेज में कवर करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक बड़ा चेंज इंट्रोड्यूस किया है। फॉरेन फर्म्स और फॉरेन लॉयर्स इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये कहा है, पर सिर्फ तभी अगर सामने वाली कंट्री भी इंडियन लॉयर्स को वहां प्रैक्टिस करने की परमिशन देती है। मतलब एक हाथ लो तो एक हाथ दो, रेसिप्रोसिटी बेसिस पर। आपको पता है इससे पहले फॉरेन फर्म्स और लॉयर्स इंडिया में सिर्फ फ्लाई इन फ्लाई आउट बेसिस पे काम कर सकते थे। मतलब कुछ काम हो तो 3-4 दिन के लिए आ जाओ और फिर वापस जाना पड़ता था, पर ये रूल अब चेंज हो गया है। पर अब भी फॉरेन फर्म्स और लॉयर्स सिर्फ उन्हीं मैटर्स पे काम कर सकते हैं जिसमें उन्हें कोर्ट ना जाना पड़े। मतलब कि अगर कोई भी क्रिमिनल केस हुआ जैसे चोरी या डकैती तो उसमें वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब जैसे इंडियन लॉयर्स को प्रैक्टिस करने के लिए बार काउंसिल के साथ रजिस्टर करना पड़ता है तो उन्हें भी रजिस्टर करना पड़ेगा। देखा जाए तो इस मूव के काफी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे इंडियन लॉयर्स को बाहर की लीगल माइंड्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा, माहौल काफी कॉम्पिटिटिव हो जाएगा और बाहर की फर्म्स को इंडियन लॉयर्स ज्वाइन भी कर सकते हैं। बट ऑन द फ्लिप साइड आज भी ना जूनियर लॉयर्स और फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो ये मूव उनके लिए कितना बेनिफिशियल होगा ये देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान के बारे में। लार्जेस्ट स्टेट है तो कवरेज थोड़ा ज्यादा होगा। इस सेक्शन में हम बात करेंगे जयपुर ब्लास्ट, राइट टू हेल्थ और इंटरनेट शटडाउन के केसेस के बारे में। तो 13 मई 2008 को जयपुर में एक के बाद एक बहुत सारे एक्सप्लोजन्स हुए जिसमें 71 लोगों की डेथ हुई और काफी सारे घायल हुए। कुछ दिन बाद इंडियन मुजाहिदीन ने इस ब्लास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अब इस केस में जिन लोगों को अरेस्ट किया गया उन्हें डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की गई। जब इस केस में अपील फाइल की गई तो राजस्थान हाईकोर्ट ने जिन लोगों को डेथ पेनल्टी दी गई थी उन्हें बरी करने को कहा और रीजन ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई, इन्वेस्टिगेशन फ्लॉड था और काफी सारे रूल्स तोड़े गए थे। अब हम बात करते हैं राइट टू हेल्थ की। तो राजस्थान ने रिसेंटली पास किया है राइट टू हेल्थ एक्ट और बने हैं इंडिया के पहले ऐसे स्टेट जो अपने रेसिडेंट्स को राइट टू हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। अब अगर सारे ही स्टेट्स हेल्थ को एक एक्सपेंडिचर ना मानते हुए एक इन्वेस्टमेंट माने और अपने रेसिडेंट्स को ऐसे सिमिलर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, राइट टू हेल्थ दे, तो कितनी अच्छी बात होगी। तीसरी हम बात करते हैं इंटरनेट शटडाउन को लेके। तो राजस्थान गवर्नमेंट को यह शक था कि पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स लीक हो सकते हैं, तो सर्कुलेशन रोकने के लिए उन्होंने पूरे स्टेट में 2 दिन के लिए इंटरनेट शटडाउन इंप्लीमेंट कर दिया। इस इंटरनेट शटडाउन के अगेंस्ट राजस्थान हाईकोर्ट के एक एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फाइल की गई कि गवर्नमेंट का जो इंटरनेट शटडाउन था ये सुप्रीम कोर्ट का अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो लोगों को राइट टू इंटरनेट देता है उसके अगेंस्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस केस की सुनवाई राजस्थान हाईकोर्ट में ज्यादा बेटर तरीके से हो सकती है, तो ये केस अब राजस्थान हाई कोर्ट सुन रहा है। अभी जो चीटिंग की प्रॉब्लम है ना, ये देश भर में एक बहुत बड़ा इशू बनते आ रहा है। उत्तराखंड में उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स लीक हो गए। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक यूनिक सोल्यूशन निकाला और ये लॉ पास किया जो ये कहता है कि अगर कोई भी पेपर लीक करते हुए या अनफेयर मींस यूज करते हुए पकड़ा जाता है तो 10 करोड़ की फाइन और लाइफ टाइम जेल मिलेगी उस इंसान को। नेक्स्ट, अप्रैल 2019 में राहुल गांधी ने अपने एक स्पीच में कहा था 100% चौकीदार चोर है। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? अपनी स्पीच की वजह से राहुल गांधी के ऊपर डेफेमेशन का केस फाइल किया गया। कोर्ट ने आईपीसी के सेक्शन 499 और 500 के अंदर राहुल गांधी के ऊपर 2 साल की इंप्रिजनमेंट और 15,000 की फाइन इंपोज की। अब इस पूरे केस में ये जो 2 साल की सजा ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ये कहता है कि अगर किसी भी एमपी को 2 या 2 साल से ऊपर की सजा सुनाई जाती है तो उन्हें तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो अब इस केस में क्योंकि 2 साल की सजा दी गई थी इसलिए राहुल गांधी को लोकसभा की अपनी एमपी की सीट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 102 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 8 के अंदर। देखो स्लो या फास्ट ये डिबेटेबल है, बट इंडिया में कोर्ट्स इवॉल्व जरूर हो रहे हैं। 2014 में ट्रांसजेंडर्स को ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिला एज थर्ड जेंडर। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को एक इंपॉर्टेंट पार्ट बताया राइट टू प्राइवेसी का। और 2018 में नवतेज सिंह जौहर का केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 160 साल पुराना वो लॉ जो सेम सेक्स एक्टिविटी को क्रिमिनलाइज करता था उसे डीक्रिमिनलाइज किया।
अब देखो, नवतेज सिंह जोहर का केस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि तब से होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज को एज अ क्राइम नहीं माना जाता, मतलब उन लोगों का राइट टू लव और राइट टू एक्सप्रेशन को लीगल रिकॉग्निशन मिला। बट अब भी सेम सेक्स कपल्स अपने पार्टनर से शादी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंडियन लॉ सेम सेक्स मैरिज रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, और इसीलिए 2022 में एक पिटिशन फाइल की गई सेम सेक्स मैरिजेस की लीगल रिकॉग्निशन के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटिशन को आर्टिकल 145 के अंदर 5 जजेस की बेंच के सामने प्लेस किया। अब ये क्यों? क्योंकि आर्टिकल 145 ये कहता है कि कोई भी ऐसा केस जिसमें सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो या कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व हो, तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच के सामने उसे प्लेस करना चाहिए। अब देखो, इंडिया में ना आप मैरिज को एक होली सैक्रेमेंट मानो या कॉन्ट्रैक्ट मानो, होता तो एक ही टाइप का मैरिज रिकॉग्नाइज है, एक बायोलॉजिकल मैन और वुमेन के बीच में। अगर सुप्रीम कोर्ट सेम सेक्स मैरिज रिकॉग्नाइज करती है तो इंडिया में सिर्फ मैरिज लॉज नहीं, अडॉप्शन, क्रुएल्टी, मेंटेनेंस, बाकी सारे लॉज चेंज किए जाएंगे। क्या लगता है, क्या इंडिया एशिया की दूसरी ऐसी कंट्री बनेगी जो सेम सेक्स मैरिज रिकॉग्नाइज करती है? बताना जरा। इसके बाद HD देवी गौड़ा ने 1994 में कर्नाटका स्टेट के गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें OBC कैटेगरी में मुस्लिम्स को 4% रिजर्वेशन मिला था। बट अब इस रिजर्वेशन को कैंसिल करके इस 4% को इन 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो इनका रिजर्वेशन जो पहले 5% और 4% था, वो अब बढ़कर 7% और 6% हो गया है। इसके बाद पिछले महीने आसाम में 3000 से ज्यादा अरेस्ट हुए हैं चाइल्ड मैरिज के केसेस में। दरअसल प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ये कहता है कि अगर कोई पेरेंट या गार्जियन भी चाइल्ड मैरिज जैसी एक्टिविटी को प्रमोट, परमिट या अटेंड भी अगर करते हैं तो वो भी चाइल्ड मैरिज के ऑफेंस के लिए लायबल होंगे। स्टैटिस्टिक्स की माने तो आसाम में 30% से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। देखिए, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी ना, तो लीगल मैरिजेबल एज थी 15 साल, पर अब इंडिया जेंडर इक्वालिटी देखते हुए लीगल मैरिज एज को 21 साल तक रेज करना चाहता है, मेन और वुमेन दोनों के लिए। पर सवाल ये है कि क्या चाइल्ड मैरिज जैसी सोशल प्रॉब्लम एक लेजिस्लेशन पास करके सॉल्व हो सकती है? बताइएगा ज़रा। तो ये थे इस महीने के कुछ इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको चीज़ें समझने में आसानी हुई होगी, क्योंकि जब आप चीज़ों को समझेंगे तभी दूसरों को समझा पाएंगे, तभी बातें होंगी और बातें कहीं पहुंच पाएंगी। ऐसे ही अगर आप किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो ये मेरे कुछ कोर्सेज हैं जिन्हें आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इनके बारे में सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इन कोर्सेज में ना हम इसी तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स होते, इवेंट्स होते, कोई नया जजमेंट आता है, तो इतने ही सिंप्लीफाइड मैनर में हम आप तक डिलीवर करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप इन कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या हमें ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए, आपके काम की है, नहीं है, बहुत मेहनत लगी है, तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ना नीचे पिंड कमेंट में मैंने कुछ सवाल पूछे हैं, अगर आपके पास उन सवालों को लेके कोई भी ओपिनियन हो, फॉर, अगेंस्ट, प्रो, कॉन, तो ज़रूर बताइएगा एंड वील ट्राई कि हम एक हेल्दी डिस्कशन फोरम क्रिएट कर सके। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।